बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं ऑस्मोल रेगुलेशन इन प्लांट्स। इसका मफहूम ये था कि पौधों के बाहर के माहौल में जब पानी की कमी बेशी हो जाए तो वो अपने अंदर के माहौल को उस कमी बेशी से कैसे बचाएं। इस अमल को ऑस्मोल रेगुलेशन कहते हैं। रेगुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स बाय ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड ऑस्मोल रेगुलेशन। और ना करें तो क्या होगा वो भी आपको कल डिस्कस किया है। गालिबन हमने आइसोटोनिसिटी पढ़ा था ना। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, तीन तरह के माहौल का सामना करना था। आइसोटोनिक सबसे आइडियल कंडीशन है, उनको ऑस्मो रेगुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक वालों को ऑस्मो रेगुलेशन करना पड़ता है, अगर नहीं करें तो मर जाएंगे। तो पौधे कैसे करते हैं, इसका दारोमदार है उनके माहौल के ऊपर। जिस माहौल में रहेंगे जैसा माहौल उनको मिलेगा ऐसे ही उन्होंने अरेंजमेंट करना है। तो माहौल के लिहाज से प्लांट के 4 ग्रुप बनते हैं। पहला जो ग्रुप है उसको कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स दरअसल हैं फ्रेश वाटर प्लांट्स, यानी वो पौधे जो मीठे पानी में खुद ब खुद उगे हों। ये नहीं है कि बाद में फंस गए। अब आप मुझे बताएं, इनके बाहर का माहौल हाइपरटोनिक होना चाहिए या हाइपोटोनिक होना चाहिए? हाइपो है बेटा, ये अच्छी तरह ध्यान में रखें। फ्रेश वाटर जब भी लफ्ज इस्तेमाल हो प्लांट के लिए या एनिमल के लिए, इसका मतलब क्या है? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब है उनके बाहर के माहौल में पानी ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, इसलिए बाहर से पानी ज्यादा अंदर आने की कोशिश करता है, अंदर से सॉल्यूट बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो हम बुक से जरा हट के पढ़ेंगे। प्रॉब्लम इधर उगने वाले पौधों के लिए मसाइल क्या है पानी और सॉल्यूट के लिहाज से? 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम है इन फ्लडिंग ऑफ वाटर। पानी का जरूरत से ज्यादा अंदर आना। ज्यादा अंदर आएगा तो पहले हो सकता है प्लांट के सेल टर्जिड हो जाए, फिर रप्चर हो जाए, लाइसिस हो जाए, तो मसला है, खराबी हो जाएगी, मौत हो जाए। दूसरा मसला क्या है? लॉस ऑफ सॉल्यूट्स। सॉल्यूट्स जो पौधे ने अपने पौधे के सेल में अपनी जरूरत के सॉल्यूट्स अंदर रखे हैं वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो पौधे के सेल के ऊपर 2 तरह के मसाइल हुए। जरूरत से ज्यादा पानी अंदर आके सेल को रप्चर करने का खतरा है, अंदर जो यूजफुल सॉल्यूट्स हैं वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो पौधा इन दोनों को रोकने की कोशिश करेगा ना। तो सोल्यूशन इन्होंने क्या निकाला है? सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन इनका ये है लार्ज लीव्स। एक्वेटिक प्लांट्स की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उनके लीफ बहुत बड़े होते हैं। लार्ज लीव्स, जब लीफ बड़े होंगे तो विद लार्ज सरफेस एरिया, इनका सरफेस एरिया भी बहुत बड़ा होगा। अब सरफेस एरिया बड़ा होने का फायदा क्या है? फायदा यह होगा कि मेनी मोर स्टोमेटा, इनमें स्टोमेटा कसरत से होंगे, और जितने ज्यादा स्टोमेटा होंगे उनके थ्रू एक्सेस वाटर को बाहर निकाला जाएगा। जो पानी जबरदस्ती अंदर आ रहा था उसको बाहर निकालेंगे। यहां यह भी सोचने वाली बात है, लीफ मसलन कमल का फूल है, वाटर लिली जिसको कहते हैं, इतना बड़ा पत्ता है उसका, और उस पत्ते में स्टोमेटा किसी भी लैंड प्लांट के पत्ते के सरफेस एरिया से कंपेयर करें तो इनके पास ज्यादा है। तो स्टोमेटा जितने ज्यादा होंगे पानी वहां से बाहर निकाला जाएगा ट्रांसपायरेशन करके। तो एक हल ये निकाला। दूसरा, स्टोमेटा बोथ ऑन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। लैंड प्लांट्स में स्टोमेटा सिर्फ लोअर एपिडर्मिस में होते हैं, जबकि इन एक्वेटिक में स्टोमेटा ऊपर भी है नीचे भी है, जिसकी वजह से स्टोमेटा और ज्यादा हो गए। बल्कि ऊपर से ट्रांसपायरेशन ज्यादा तेजी से होती है क्योंकक्योंकि धूप डायरेक्ट उधर पड़ती है। और तीसरा हल क्या निकाला है? नो आर लिटल क्यूटिकल। इनके लीव्स में पानी को रोकने के लिए क्यूटिकल की या तो जरूरत ही नहीं है या है ही नहीं, या है कि तो बहुत थिन क्यूटिकल है जो पानी को कम रोकती है। और चौथा हल इन्होंने क्या निकाला,
स्टोमेटा रिमेन ओपन ड्यूरिंग डे एंड नाइट। लैंड वाले क्या कर रहे थे? दिन को स्टोमेटा खोलते थे, रात को बंद करते थे। ये क्या कर रहे हैं? दिन रात स्टोमेटा खोले रखते हैं, जिसके नतीजे में जो जरूरत से ज्यादा पानी अंदर आ रहा था वो बाहर निकाला जाए। और एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सैल्यूट्स, ये सैल्यूट्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए अंदर ले आते हैं, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन ही है मॉलिक्यूल्स आर मूव्ड फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू देयर हायर कंसंट्रेशन बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी खर्च करके बाहर से सैल्यूट्स को अंदर ले आएंगे। तो इस तरह से हल निकाल लिए, ठीक हो गया। तो ये है इनका इंतजाम। कोई कंफ्यूजन? अब आपकी मर्जी है, इस तरह से आप पॉइंट्स याद रखना चाहते हैं या बुक की डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, जो इजी लगे वो अडॉप्ट करें। सर जो अंडर वाटर, जो मरीन वाटर में प्लांट लाइक चीजें होती है, सब वो प्लांट्स नहीं होते? नहीं, बिल्कुल पानी के अंदर जो जी एलजी हैं। और इनमें अभी तो बहुत सारी चीज़ें मैंने निछोड़ दिया है, क्योंकि गैर जरूरी लंबी होती है। प्लांट जो पानी में रहते हैं उनकी भी अकसाम है। मसलन कुछ हैं सबमर्ज्ड, कुछ हैं इमर्ज्ड। ये जो बातें हम कर रहे थे ये इमर्ज्ड वालों की है, जो सरफेस से ऊपर निकले। सबमर्ज्ड तो ये नहीं कर सकते, उनके पास और इंतजाम है। मसलन उनका स्टेम हॉलो है, हॉलो स्टेम के अंदर लाके जमा करते हैं, ये नहीं। अच्छा, अब अगर अब ग्रुप आता है मीजोफाइट्स का, मीजोफाइट्स को हम लैंड प्लांट्स कह सकते हैं। जिन पौधों से हम वाकिफ हैं ना सारे, वो ये सारे पौधे हैं। खुशकी में हमारे इर्द गिर्द जितने पौधे हैं ये लैंड प्लांट्स। अब इनके माहौल को क्या कहेंगे? ना हाइपरटोनिक कह सकते हैं, ना हाइपोटोनिक कह सकते हैं, ना इनको हम आइसोटोनिक कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो पानी है ही नहीं। बाहर के पानी में, बाहर के माहौल में पानी होता तो वो बातें होती। फिर भी हम इसको कह सकते हैं किसी हद तक ये आइसोटोनिक है। तो अगर आइसोटोनिक है तो यहाँ तो ऑस्मो रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनके पास है। बहरहाल इनके भी प्रॉब्लम्स हैं। एक ही प्रॉब्लम कह सकते हैं हम। प्रॉब्लम क्या है? पेरियोडिकल शॉर्टेज ऑफ वाटर, पेरियोडिकल शॉर्टेज ऑफ वाटर। टोनिसिटी से ज़्यादा इनको साल के मुख्तलिफ औकात में पानी कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी मिलता ही नहीं। ये इशू है। तो इन्होंने हल क्या निकाला, सलूशन क्या निकालना है? सबसे पहला सलूशन इनका ये है, स्टेम एंड अपर एपिडर्मिस ऑफ लीफ कवर्ड बाय क्यूटिकल। क्यूटिकल के जरिए जहां से पानी के खारिज होने का चांस था उसको प्रोटेक्ट किया गया, वाटर लॉस को रिड्यूस किया। दूसरा क्या किया इन्होंने? स्टोमेटा ओनली ऑन लोअर एपिडर्मिस। स्टोमेटा को लोअर एपिडर्मिस में रखा, जिसकी वजह से अपर एपिडर्मिस पर क्यूटिकल लगने की वजह से क्या हुआ? लाइट जो पड़ती है रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने से लीफ के अंदर वाला हिस्सा गर्म नहीं होता, कम गर्म होता है, और उससे जितनी एवापोरेशन होगी वो सिर्फ लोअर एपिडर्मिस से होगी, तो पानी के ज़ाया होने का चांस कम हो जाएगा। इसके अलावा लीव्स स्मॉलर इन साइज, यहाँ कंपैरेटिव है सर जी। आपने कल बात की ना सर कि जो मतलब प्लांट्स जैसे सफेदे जो है झील के अंदर गलती से चले जाते हैं, तो वो कैसे सरवाइव कर रहे होते हैं? मतलब हाँ, वो जो एक्सेस वाटर आता है ना उसको अंदर लकड़ी में जमा करते हैं। लकड़ी बेजान है, उधर पानी ज़्यादा जमा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारे मसाइल लिविंग सेल्स के। उसके रूट्स का वो इशू नहीं होगा? रूट्स का इशू, हाँ, ज़्यादा अरसे तक रहेंगे तो रूट के सड़ने का खतरा होता है, तो वो खतरा हो जाता है। ज़्यादा अरसा पानी में रहेंगे तो उनके रूट्स के सड़ने का खतरा होता है, लेकिन शर्त यह है कि उसमें कोई कट शट लगा हुआ ना हो।
अच्छा, लीव्स इनके हाइड्रोफाइट्स के मुकाबले में छोटे हैं। स्टोमेटा सिर्फ लोअर एपिडर्मिस में है और अपर एपिडर्मिस पर क्यूटिकल है, जिसकी वजह से पानी का बुखारात बनना थोड़ा कम हो जाता है। और शदीद पानी की किल्लत में क्या होता है, शेडिंग ऑफ लीव्स। जब पानी बहुत कम हो जाए तो सारे लीफ गिराकर ट्रांसपायरेशन का जो थोड़ा बहुत भी इम्कान होता था वो खत्म कर दिया। और स्टोमेटा ओपन ओनली डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम। सिर्फ दिन को स्टोमेटा खोले जाते हैं ताकि रात को जरूरत से ज्यादा पानी ज़ाया ना हो। ये किसके इंतजामात थे? मीजोफाइट्स के। अब आते हैं जीरोफाइट्स की तरफ। जीरोफाइट्स किसको कहा जाता है? डिजर्ट प्लांट्स। पहले डिजर्ट को समझें। डिजर्ट किसे कहते हैं? जहां पर पानी ना हो या बहुत कम हो। अच्छा, पानी से मुराद बेसिकली है बारिश का पानी। तो सहरा या डिजर्ट उस इलाके को कहते हैं जहां सालाना बारिश जो होती है 0 से लेकर 250 mm होती है। 250 मिलीमीटर तक हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 0 नहीं भी हो सकती है, साल हर साल। उसको सहरा कहते हैं। और यहाँ का प्रॉब्लम क्या है? इन पौधों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शॉर्टेज ऑफ वाटर। पानी की कमी का मसला है। पानी कम हो जाता है इनके, तो पानी के बगैर तो कोई मसला हल नहीं होता। इसलिए सॉल्यूशन इन्होंने क्या निकाला है वो भी देखते हैं। ये लिख चुके हैं। इन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाला है? इन सम कुछ पौधों में हल ये निकाला है कि लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। लीफ को कांटों में तब्दील किया। सूखे कांटे और कांटों से कोई ट्रांसपायरेशन नहीं, लेकिन लीफ कोई फालतू चीज तो नहीं थी। लीफ खुराक बनाने वाला ऑर्गन था, इसलिए स्टेम ग्रीन एंड सैक्युलेंट। स्टेम ने ग्रीन होकर लीफ का भी काम करना शुरू किया, फोटोसिंथेसिस। और सैक्युलेंट का मतलब है उसके अंदर पानी स्टोर करने की गुंजाइश है। बड़े बड़े सेल्स हैं जिनको हम आमतौर पर क्या कहते थे? एपिडर्मिस के अंदर वाले सेल्स को क्या कहते थे रूट में? एपिडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स वाले सेल्स इनके पास बहुत ज्यादा हैं, बड़े बड़े। उनके अंदर ये पानी स्टोर करके रखते हैं। इसीलिए अगर कैक्टस को काटें और थोड़ा दबाएं तो पानी निकलता है बहुत सारा। तो ये स्टेम स्टोर करता है। जिन्होंने लीफ को मॉडिफाई नहीं किया है वो क्या करते हैं? लीफ व्हेन प्रेजेंट इज थिक। काफी मोटा लीफ होता है, पतला नहीं होता आम लीफ की तरह। और कवर्ड बाय थिक क्यूटिकल। क्यूटिकल की सबसे थिक लेयर इधर होती है जो पानी को बाहर निकलने ही नहीं देती। बहुत मोटी तह चढ़ी होती है। और स्टोमेटा संकन ऑन लोअर एपिडर्मिस। इनके स्टोमेटा एक तो लोअर एपिडर्मिस में है और दूसरा लोअर एपिडर्मिस में भी अंदर गड्ढे बने हुए हैं। उन गड्ढों के अंदर छुपा के रखा गया है ताकि पानी कम से कम जाए। और स्पार्सली ग्रो। ये एक दूसरे से काफी दूर दूर उगते हैं ताकि जब कभी भी बारिश मिले तो वो मैक्सिमम उस पानी को ये एब्जॉर्ब कर सके, कंपटीशन आपस में नहीं हो। इसलिए सहरा के पौधों की खास बात यह है कि काफी फासले पर उगते हैं, डेंसली ग्रो नहीं करते कभी। और एक और बात यह है, इनकी रूट्स शैलो रूट्स होती हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं होती। फैली हुई होंगी तो जो ही बारिश होगी वो मैक्सिमम पानी एब्जॉर्ब करेंगी। तो इस तरह से इन्होंने हल निकाला। ठीक हो गया। अब है आखिरी, हेलोफाइट्स।
हेलोफाइट समंदरी नहीं है लेकिन नमकीन जगह पर उगते हैं, जिसको हम सॉइल सैलिनिटी कहते हैं या उर्दू में सीम और थोर कहते हैं। हेलोफाइट्स यूजुअली ग्रो इन मार्शी एरियाज और ये हैं हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक का मतलब क्या है? इनमें मिनरल्स बाहर ज्यादा है, पानी अंदर ज्यादा है। वो पानी बाहर निकलना चाहता है, मिनरल अंदर आना चाहता है। इसलिए इनके दो प्रॉब्लम्स हो गए, एक लॉस ऑफ वाटर, पानी अंदर से ज्यादा जाया हो जाएगा बाहर, दूसरा एक्सेस एंट्री ऑफ मिनरल जरूरत से ज्यादा आ गए। और यही वो मिनरल्स हैं जो इनकी मेटाबॉलिज्म में असरअंदाज हों। लिहाजा इससे बचने के लिए सोल्यूशन इन्होंने क्या निकाला है? सोल्यूशन है दे स्टोर मोर मिनरल्स इन देयर वैक्यूल। इन प्लांट के सेल के वैक्यूल में एक खास अरेंजमेंट है, चैनल प्रोटीन्स हैं, जिनके थ्रू बाहर से जो एक्सेस सोडियम और क्लोराइड आते हैं ना, सोडियम क्लोराइड नमक, उसको यहाँ स्टोर करते हैं। स्टोर करके यहाँ साइटोप्लाज्म में इसको इंटरफेयर करने से। दूसरा, दे रिटेन सर्टेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। इनके साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो इनके काम के हैं, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ा के बाहर के माहौल के तकरीबन बराबर रखते हैं, जिसकी वजह से सल्यूट्स बाहर से बहुत ज़्यादा नहीं आते। तो दो हल निकाले इन्होंने। एक क्या निकाला? अंदर और बाहर सल्यूट की कंसंट्रेशन को बरकरार रखा। सल्यूट एक जैसा हो जरूरी नहीं है, सल्यूट होता कोई सा भी, लेकिन बाहर कौन सा सल्यूट है? मिनरल्स। अंदर कौन सा सल्यूट है? ऑर्गेनिक सल्यूट। ये इनके काम के हैं, ये इंटरफेयर नहीं करते। तो ऑर्गेनिक सल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाई, बाहर मिनरल्स की कंसंट्रेशन बढ़ी, दोनों का तकरीबन बराबर हुआ, इसलिए मिनरल ज़्यादा नहीं आएंगे। फिर भी अगर आए मिनरल तो उनको कहाँ लॉक करेंगे? वैक्यूल के अंदर बंद करेंगे। तो साइटोप्लाज्म में जो मेटाबॉलिज्म हो रही थी उसमें कोई खलल नहीं है। ठीक हो गया? ये है इनका हल। तो इसी को ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं।